भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद से तनाव जारी है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में डल झील में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे डल झील पर एसडीआरएफ के जवान मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। सभी उपकरणों के साथ इस अभ्यास को किया जा रहा है। एसडीआरएफ के शब्बीर अहमद ने बताया कि जो निर्देश आए हैं एमएचए की तरफ से उनका खास ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी भी जानकारी दी। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। हमारी जो तैयारी, एक तो तैयारी, दूसरी जो है हम लोग ऐसे मॉक ड्रिल्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है ये तो चला ही रहे हैं। लेकिन जो एमएचए की तरफ से कल जो गाइडलाइंस आई है, जो थोड़ा बहुत मॉक ड्रिल, उसका जो है डेट है कल 7 मई को जो है हमारा जो है मल्टी हैजार्डस डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं हमारे, उनमें जो है एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा इस बारे में कि कहीं पे भी कोई अगर ऐसी कोई वार्निंग आएगी, कोई एयर रेड वार्निंग आएगी, तो लोगों को कैसे इवैक्यूएट करना है, लोगों को कैसे अपने आप का डिफेंस करना है। क्योंकि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ही है वो, शहरी बचाव। जैसे हम लोग जो है अगर हम देखेंगे, अगर कहीं पे भी कोई डिजास्टर होता है, चाहे वो नेचुरल होगा या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर हो, मैनेजमेंट जो होता है डिजास्टर का वो होता है फर्स्ट एड सबसे पहले। उनकी अगर कोई फॉरेन कंट्री भी हो, कितनी भी डेवलप्ड कंट्री भी क्यों ना हो, जहाँ पे भी कोई इंसिडेंट हो, कोई डिजास्टर हो, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है ह्यूमन लाइफ को। इसी तरह जो है अगर हम यहाँ पे आज की बात करेंगे, आज हमारी यहाँ पे एक वाटर रेस्क्यू की मॉक ड्रिल है, जो हमारी डायरेक्शन जो है वर्दी एडीजीपी साहब, हमारे कमांडेंट साहब की डायरेक्शन पे। तो ये जो हमारे जो इक्विपमेंट्स है, एक तो फ्लोटिंग एड, दूसरा ये जो है रोप डिलीवरी गन। कहीं पे कोई बंदा जो है पानी में डूब जाता है, बोट कैप्साइज हो जाती है, वहां पे हम जो है अप्रोच नहीं बना सकते हैं, तो इंस्टेंट जो है हमने हमारे पास जो रोप डिलीवरी गन है, रोप डिलीवरी गन से हम उसकी ओर जो है एक फ्लोटिंग एड भेज रहे हैं या रोप से वहां पे, जिसकी वजह से वो विद इन नो टाइम जो 4 सेकंड में वो वापस आ सकता है। पहलगाम में घटना देखी होगी, उसके बाद ये एमएचए ने एक गाइडलाइन जारी की, अगर आतंकी हमला होता है और डल लेक पे कोई आतंकी पहुंचते हैं और क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पहुंचते हैं, तो वो किस तरीके से अपने आप को बचा कर पाएंगे। वही जो है इस मॉक ड्रिल का मोटिव वही है। हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि रेस्पॉन्स कैसी होनी चाहिए। एक तो हमारी रेस्पॉन्स, हम तो 24/7 यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं हमारी 3 टीम्स में, जिसमें नियर अबाउट 30 to 40 पर्सनल्स हैं। और लोगों से भी हम ये जो है थोड़ा बहुत जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी कोई ऐसी एडवाइजरी आती है तो उस टाइम जो है इस डल में, जब भी कोई विंड स्टॉर्म की एडवाइजरी आती है, डल में आने से थोड़ा बहुत जो है अपने आप को रोक देंगे। उसके बाद जब एडवाइजरी टल जाती है, उसके बाद जो है वो डल में आसानी से घूम सकते हैं। इस मॉक ड्रिल का खास मकसद लोगों को तैयार करना है कि इमरजेंसी में वो कैसे बच सकते हैं, कैसे हमले के दौरान नागरिक खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। एमएचए गाइडलाइंस के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन को बजाया जाएगा, साथ ही ब्लैकआउट किया जाएगा। इसके अलावा जरूरी ठिकानों की कैमोफ्लेज यानी छिपाने की व्यवस्था का भी अभ्यास किया जाएगा। ये यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन है आज बोर्ड कैप्साइजिंग की। हमारी ड्यूटी डल लेक में अक्सर बोर्ड कैप्साइज होते हैं। हम क्यूआरटी जहलम से बिलोंग करते हैं। इसी की डिमॉन्स्ट्रेशन है आज। हमें लोगों को दिखाना है कि हमारे बड़े साहबों को भी दिखाना है कि जब बोर्ड कैप्साइज होता है तो इसके कैसे सीधे किया जाता है। यही इन्फॉर्मेशन होती है लोगों के लिए। इस डेमो में शामिल हुए, इस डेमो में लगभग हमारी टीम होती है, आधे जंपिंग पे होती है जो डाइव करते हैं, रेस्क्यू करने के लिए आते हैं, विक्टिम को बचाने के लिए आते हैं, आधे बोर्ड कैप्साइजिंग के लिए होते हैं और आधे उस पर चढ़ते हैं फिर उसको सीधा करते हैं। एक टीम होता है हमारा। हम अभी 30 to 24 बंदे अभी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली ये जो मॉक ड्रिल है ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। ये तूफान जब आता है कभी कभार, मतलब डल झील में आपने रिसेंटली देखा होगा 2-3 बार रिसेंटली बैक टू बैक स्टॉर्म आ गए थे, विंड स्टॉर्म, हिल स्टॉर्म हुआ था। तो ये बेसिकली ये तूफानों से कैसा बचा सकता है खुद को इंसान, तो ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमारे पास अभी इक्विपमेंट्स है। अभी हम लाइव आपको दिखाएंगे कि मॉक ड्रिल पे कैसे वो यूज़ करने होते हैं। घर में भी आप कैसे बना सकते हो। घर में हर कोई वो चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगा कि तूफान जब होती है, पब्लिक को मतलब ये रेस्क्यू करने में। कि हमारी प्रिपरेशन अभी यही है कि हम मॉक ड्रिल दे देंगे। हम अपना वॉर सिचुएशन के टाइम पे इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन में कि लोग कहीं पे भी फंसे होंगे, तो ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए है।
दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है और इसीलिए सरकार किसी भी संभावित खतरे से पहले तैयारी करना चाहती है। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी, तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था।